अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं वो अगर मुल्क की और पूरी दुनिया की सच्ची ख़बरें बेबाक और बेखौफ निडर अंदाज में देखना और सुनना चाहते हैं तो पहले इस बेबाक चैनल से जुड़ जाएं। उसका तरीक़ा यह है कि नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो लाल से सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में एक घंटी, एक बेल बनकर आ जाएगी, उसे भी टच कर दें। और उसके टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे जिसमें पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसे टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए एक टीम लगती है, बड़ा रुपया पैसा खर्चा होता है। आप अगर चाहते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने वाले ऐसे बेबाक चैनल मुसलमानों के बाकी रहे, तरक्की करे, मजबूत हो, तो प्लीज़ आपसे हम गुजारिश करते हैं कि हर हफ़्ता अपनी ताकत के एतबार से जो अल्लाह ने आपको दिया है, हफ़्ते में 100, 200, 500, 1000 रुपये आप चैनल की माली मदद कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र दौड़ाएँ, स्क्रीन पर चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर दिया जाता है। प्लीज़ बैंक के थ्रू या ऑनलाइन जिस तरह भी हो सकता है आप चैनल की माली मदद, फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, आज 14 दिन हो चुके हैं मैं मध्य प्रदेश के शहर बुरहानपुर के एक हॉस्पिटल में हूँ जहाँ मेरा बच्चा यहाँ पर एडमिट है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं अल्लाह ने सुनी हैं, उसे होश भी आया है और अभी उसे एक दूसरे स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। दुआएं कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मुकम्मल सेहत नसीब फरमाए ताकि मैं यहाँ से जल्द अज जल्द अपने स्टूडियो पहुँचकर वीडियो की शक्ल में आप तक ख़बरें रवाना कर सकूँ। खैर नाज़रीन, आज पहली सबसे बड़ी ख़बर नेशनल न्यूज़ में मेरे निगाहों के सामने है कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से होने जा रहा है। मोदी हुकूमत की घेराबंदी का प्रोग्राम बन चुका है। कोरोना के पेश नज़र बड़े पैमाने पर पार्लियामेंट में एहतियात किया जाएगा, लेकिन अफसोस की बात यह है, अपोजिशन ये बात कह रही है कि वक्फे सवालात नहीं रखा गया है। यानी अपोजिशन का ये कहना है कि मोदी सरकार कोरोना के आड़ में किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है, इसलिए वक्फे सवालात ही नहीं रखा जा रहा है। कांग्रेस मईशत की बदहाली, जिस तरीके से जीडीपी गिरा है और मुल्क का कारोबार, तिजारत, बिजनेस पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, इसको लेकर कांग्रेस हंगामा करेगी और कोरोना का मामला ज़ोरों शोर से उठाएगी। ज़राअत और बैंकिंग से मुताल्लिक बिलों की हिमायत न करने का भी प्रोग्राम अपोजिशन पार्टियों ने बनाया है। आज का मानसून इजलास यकीनन सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है, काफ़ी हंगामा खेज रहेगा। हालांकि मोदी सरकार मक्कारी के साथ में पूरी तरह किसी भी सवाल का जवाब न दे, इसके लिए वक्फे सवालात मोदी सरकार ने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि वज़ीर दाखिला मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर गुज़िश्ता कल उन्हें एम्स में दाखिल किया गया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले उनका चेकअप भी किया जाना है। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे की रिपोर्ट सामने आई है कि कोरोना के 94,000 नए केसेस सामने आए हैं और 1114 हलाकतें गुज़िश्ता कल 24 घंटे में हुई है। लेकिन वहीं पर एक अफसोस की खबर ये भी देखने को मिल रही है कि जूं कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, मोदी सरकार मार्केट, मॉल, बाज़ार, कारोबार खोलती जा रही है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि कोरोना से मरने वालों की शरह अमवात जो आंकड़ा है 1.65% तक पहुँच गया है। राजस्थान से भी कोरोना को लेकर बड़ी खबर आई है कि वहाँ मरीजों की तादाद 1 लाख से ऊपर पहुंच गई है। और मध्य प्रदेश के इंदौर जो कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया था, वहां से भी खबर आई कि इंदौर में कोरोना के गुज़िश्ता 24 घंटों में 351 नए मामले सामने आए हैं और अब 5011 वहां पर एक्टिव केसेस मौजूद हैं।
नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है। आप और हम देख रहे हैं कि कंगना रनावत जैसी औरत को लेकर और सुशांत सिंह के मामले को लेकर भाजपा पूरी तरीके से सियासत को गर्म करने की कोशिश कर रही है और इसका फ़ायदा उठाने की बिहार में भी कोशिश कर रही है और महाराष्ट्र में भी कोशिश कर रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से खामोश नज़र आ रहे हैं, मगर गुज़िश्ता कल उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरी खामोशी को कमज़ोरी मत समझना। उद्धव ने यह भी कहा कि सही वक्त आने पर जवाब दूंगा, ये सब महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश है। जबकि कंगना रनावत जो मुख्तलिफ अंदाज में बॉलीवुड और मुंबई के ख़िलाफ़ बोलती आई है, जब बेइज्जती शुरू हो गई तो उसका भी बयान आया है कि मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। क्योंकि बॉलीवुड के कई अदाकार ये कह रहे थे कि कंगना ऐसी घटिया अदाकारा है कि जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। तो कंगना ने अब शर्म के मारे बयान दिया है कि मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है। वहीं पर संजय राउत जो शिवसेना के कदावर लीडर है, उनका ये बयान आया है कि हमने कंगना रनावत का चैप्टर क्लोज कर दिया है। वहीं पर साबिक मुख्यमंत्री फडणवीस का ये बयान आया है कि उद्धव शिवसैनिकों को काबू में करें। नाज़रीन, रियासत गुजरात के अहमदाबाद शहर से इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आई है कि अहमदाबाद में ड्रग्स के साथ एक पुलिस एहलकार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, गुजरात के अहमदाबाद शहर के एक्सप्रेस हाईवे टोल प्लाजा से पुलिस की जराइम शाख की टीम ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ एक पुलिस एहलकार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये भी है कि आप और हम जानते हैं कि पुलिस वाला इसमें गिरफ्तार हुआ है ड्रग्स के साथ। दुनिया ये मानती भी है, जानती भी है कि जितने क्राइम, जितने जराइम और जितने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, जब तक कि पुलिस वाले इसमें शामिल ना हो, लोगों का मानना है कि बड़े से बड़ा कांड या जुर्म नहीं हो सकता। नाज़रीन, इस वक्त कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है कि सेहत व ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया है कि आइंदा साल, अगले साल मार्च तक कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोगों को भरोसा न हो तो मैं खुद कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक मैं खुद इस्तेमाल करूँगा। खैर, कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त यूँ समझिए कि उसका वैक्सीन तलाश कर रही है, लेकिन भारत का ये बड़ा दावा इस वक्त सामने आया है कि अगले साल मार्च तक आएगा। लेकिन ये खबर आने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि अगले साल मार्च तक अगर कोरोना वैक्सीन आएगा तो तब तक कितने लोगों की जान आखिर कोरोना मुल्क भारत में लेगा, क्योंकि मोदी सरकार पूरी तरीके से कोरोना कंट्रोल करने में नाकाम है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी अफसोसनाक खबर मेरी निगाहों के सामने है। सिलसिला फरीदिया के एक अजीम जानशीन सूबे बिहार के मशहूर मारूफ आलिम बअमल पीर तरीक़त सिलसिला अजीमिया की जानशीन हुजूर सैयद मंजर हसनैन अजीमी अब हमारे बीच न रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक हज़रत वाला की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाएँ, आमीन। हज़रत मौलाना की ज़िंदगी एक मशअल राह थी। हज़रत वाला अपनी हयात मुबारका में कई मदारिस के ज़िम्मेदार रहे। सूबे बिहार और बंगाल और बिहार में भी आपने खिदमत खल्क़ की खिदमात को अंजाम दिया है। हम दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम को इसका बेहतर बदला नसीब फरमाएँ। मौलाना की नमाज जनाजा मौलाना के बड़े फर्जंद सैयद गज़नफ़र हसनैन मिसबाही ने पढ़ाई। ये रिपोर्ट हमें सैयद सैफुल्लाह हाशमी ने रवाना की है। इस तरह एक और बड़ी अफसोसनाक खबर ये भी है कि इमारत शरिया हिंद के नाजिम मौलाना मुइज़ुद्दीन क़ासमी साहब का भी इंतकाल हो गया। मौलाना की रहलत अजीम खसारा है। इंतहाई रंज गम के साथ ये खबर मैं दे रहा हूँ कि इमारत शरिया हिंद के नाजिम और रूह रवा जय्यद आलिम दीन हज़रत मौलाना मुइज़ुद्दीन साहब क़ासमी 13 सितंबर की सुबह 11 बजे मुख्तसर अलालत के बाद मैक्स अस्पताल दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
नाज़रीन, ऐसे ही तीसरे एक बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन अबुल हक्कानी का भी इंतकाल हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अलहाज सईद नूरी साहब ने कहा कि मौलाना मोहम्मद हुसैन हक्कानी का विसाल अहले सुन्नत वल जमात का एक अजीम खसारा है। वहीं पर अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने लंदन से ये पैगाम भेजा है कि रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान के मौक़िर उलमा का उठ जाना गोया के इल्म का उठ जाना है। खैर, हम सब दुआएँ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमाए किराम के खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमाए और इसका बेहतर बदला उन तमाम को नसीब फरमाएं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की एक बड़ी खबर इस वक्त निगाहों के सामने है कि CRPF के एक अहलकार ने अपनी बीवी को कत्ल किया और साली भी शदीद ज़ख्मी हुई है। इसके बाद उसने ख़ुद अपनी जान ली। जम्मू कश्मीर के सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू के मज़ाफ़ाती इलाके घरोटा में इतवार की सुबह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एक एहलकार ने गुस्से में आकर अपनी बीवी को कत्ल किया और साली को भी शदीद तौर पर ज़ख्मी कर देने के बाद अपने आप पर गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि CRPF एहलकार कांस्टेबल मदन सिंह का अपनी बीवी और साली के साथ किसी मामले पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में आकर अपनी बीवी और साली पर गोलियां बरसाईं और उन्हें खून में लथपथ देखने के बाद अपने आप पर भी गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि नई दिल्ली में फेसबुक के जो मकामी सरबराह है उनको दिल्ली असम्बली बुलाया गया। नफ़रत अंगेज़ मवाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मामला सामने आया है। हमने इससे पहले एक बड़ी खबर देखी थी कि किस तरह फेसबुक भी सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कारोबारी मकासद के लिए फेसबुक हुक्मरां जमात भारतीय जनता पार्टी के रुकन राजा सिंह के नफरत अंगेज बयान को हटाने से गुरेजा है, हटाने से इनकार कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया था कि फेसबुक के मवाद की निगरानी करने वाले मुलाजिमीन ने अखज़ किया था कि मार्च 2020 तक राजा सिंह ने ऑनलाइन और ऑफलाइन मुसलमानों और रोहिंग्या तारिकीन वतन के खिलाफ वेबसाइट पर न सिर्फ नफरत अंगेज तकारीर के उसूलों की खिलाफ वर्जी की, बल्कि वो मुसलमानों के खिलाफ आलमी तशद्दुद पर उकसाने के सिलसिले में अपने अल्फाज के इंतखाब पर ख़तरनाक कैटेगरी में शामिल हुए। इसके बावजूद भी फेसबुक ने उनके बयानात को नहीं हटाया, कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर यह माना जा रहा है कि फेसबुक भी सत्ताधारी पार्टी की गुलामी करते हुए नज़र आ रहा है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त ये भी है कि RSS के चीफ सरबराह मोहन भागवत 22 सितंबर से कलकत्ता के 3 रोज़ा दौरे पर है। RSS के चीफ 24 सितंबर तक वहां क़याम करेंगे, उसके बाद उड़ीसा के लिए रवाना हो जाएंगे। मोहन भागवत 3 रोज़ के दरमियान RSS की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मीटिंग करेंगे। संगठन प्रमुख, आरोग्य भारती, शिक्षा भारती, क्रीड़ा भारती, शिक्षाम जैसी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। मोहन भागवत तंजीमों की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। अगस्त 2019 से मोहन भागवत का ये चौथा दौरा है और आप और हम सब जानते हैं कि मोहन भागवत का दौरा सिवाय नफ़रतों के मुल्क में कुछ नहीं फैलाएगा। वहीं पर मगरबी बंगाल के हुगली से बड़ी खबर ये भी आई है कि हुगली में एक BJP लीडर की लाश दरख्त से लटकी हुई मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गोखाट इलाके से खानाती गांव में एक दरख्त से दरमियानी उम्र के गणेश राय जो BJP के लीडर थे उनकी लाश मिली है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है कि आपने और हमने देखा कि किस तरह अप्रैल और मई की चिलचिलाती धूप और गर्मी में मज़दूर महाराष्ट्र से, गुजरात से और अलग अलग स्टेट से अपने अपने गांव के लिए रवाना हुए थे और उनके पाँव के छाले हमने देखा। रास्तों में हम लोगों ने उन्हें खाना खिलाया, नाश्ता दिया, पानी पिलाया। कई मज़दूरों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। लेकिन अब फिर एक ऐसी खबर आ रही है कि मज़दूर जिस परेशानी के साथ अपने वतन लौटे थे उसी परेशानी के साथ अब वतन से वापस वो मुंबई वगैरह, गुजरात वगैरह रोज़ी रोटी की दौड़ धूप के लिए वापस उन्हीं परेशानियों के साथ अपने घरों से आ रहे हैं। उनके आबाई वतन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक वगैरह से फिर वो निकल चुके हैं ताकि 2 वक्त की रोज़ी रोटी यहाँ आकर कमाएं।